जय भोलेनाथ की जय। शिव महापुराण की जय। विश्वेश्वर संहिता 14वां अध्याय। अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ आदि का वर्णन, भगवान शिव के द्वारा 7 वारों का निर्माण तथा उनमें देवाराधन से विभिन्न प्रकार की फलों की प्राप्ति का कथन। ऋषिगण बोले, हे प्रभु, अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, गुरु पूजा तथा ब्रह्म तृप्ति का क्रमशः हमारे समक्ष वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, हे महर्षियों, गृहस्थ पुरुष अग्नि में सांझ काल और प्रातः काल में जो चावल आदि द्रव्य की आहुति देता है उसी अग्नि यज्ञ कहते हैं। जो ब्रह्मचर्य आश्रम में स्थित है उन ब्रह्मचारियों के लिए समाधि का आधान ही अग्नि यज्ञ है। वे समाधि का ही अग्नि में हवन करें। हे ब्राह्मणों, ब्रह्मचर्य आश्रम में निवास करने वाले द्विजों को जब तक विवाह न हो जाए और वे औपासनागिन की प्रतिष्ठा न करें तब तक के लिए अग्नि में समिधा की आहुति, व्रत आदि का पालन तथा विशेष यजन आदि ही कर्तव्य है। यही उनके लिए अग्नि यज्ञ है। हे द्विजों, जिन्होंने ब्रह्म अग्नि को विसर्जित करके अपनी आत्मा में ही अग्नि का आरोप कर लिया है, ऐसे वानप्रस्थियों और सन्यासी के लिए यही हवन अग्नि यज्ञ है। विहित समय पर हित कर परिमित और पवित्र अन्न का भोजन करें। उपासनाग्नि को ग्रहण करके जब कुंड अथवा भांड में सुरक्षित कर लिया जाए उसे अजस्त्र कहा जाता है। राजबिलप और दुर्दर्भ से अग्नि त्याग का भय उपस्थित हो जाने पर जब अग्नि को स्वयं आत्मा से अथवा अग्नि के उपस्थित कर लिया जाए उसे भी समरोपित कहते हैं। हे ब्राह्मणों, सांझ काल अग्नि में दिए हुए आहुति संपत्ति प्रदान करने वाली होती है, ऐसा जानना चाहिए। और प्रातः काले सूर्य देव के दे हुई आहुति आयु वृद्धि करने वाले होती है। यह बात अच्छी से समझ लेनी चाहिए। दिन में अग्निदेव सूर्य में प्रविष्ट हो जाते हैं, अतः प्रातः काले सूर्य को दे हुई आहुति अग्नि यज्ञ ही है। इंद्र आदि समस्त देवताओं के उद्देश्य में अग्नि की जो आहुति दी जाती है उसे देव यज्ञ समझना चाहिए। स्थाली पाक आदि यज्ञों में देव यज्ञ ही मानना चाहिए। लौकिक अग्नि में प्रतिष्ठा में चूड़ाकरण आदि संस्कार निमित्त हवन कर्म है, उसे भी देव यज्ञ में के ही अंतर्गत जानना चाहिए। अब ब्रह्म यज्ञ का वर्णन सुनिए। द्विज को चाहिए कि वह देवताओं को तृप्ति के लिए निरंतर ब्रह्म यज्ञ करे। वेदों को जो नित्य आराधना करता है, अध्ययन करता है, उसी को ब्रह्म यज्ञ कहा गया है। प्रातः नित्य कर्म के अंतर सांझ काल तक ब्रह्म यज्ञ किया जा सकता है, उसके बाद रात को इसका विधान नहीं है। अग्नि के बिना देव यज्ञ कैसे संपन्न होता है उसे आप लोग श्रद्धा और आदर पूर्वक सुनिए। सृष्टि के आरंभ में सर्वज्ञ, दयालु और सर्वसमर्थ महादेव जी ने समस्त लोगों को उपकार के लिए वारों की कल्पना की है। भगवान शिव संसार रूपी रोग को दूर करने के लिए वैद्य हैं, सबके ज्ञाता तथा समस्त औषधियों के भी औषध हैं। उन भगवान के पहले अपने वार की कल्पना की जो आरोग्य प्रदान करने वाला है। तत्पश्चात उन्होंने अपनी माया शक्ति का वार बनाया है जो संपत्ति प्रदान करने वाला है। जन्म काल में दुर्गतिग्रस्त बालक की रक्षा करने के लिए उन्होंने कुमार वार की कल्पना की है। तत्पश्चात सर्वसमर्थ महादेव जी ने आलस्य और पाप की निवृत्ति के समय लोकों की हित करने के इच्छा से लोक रक्षक भगवान विष्णु का वार बनाया है। इसके बाद सबके स्वामी भगवान शिव ने पुष्टि और रक्षा के लिए आयु कर्ता तथा त्रिलोक श्रेष्ठा परमेष्टि ब्रह्मा आयुष्कारक वार बनाया, जिसने संपूर्ण जगत के आयुष्य की सिद्धि हो सके। इसके बाद तीनों लोकों के वृद्धि के लिए पहले पुण्य पाप की रचना की,
तत्पश्चात उनके करने वाले लोगों को शुभाशुभ फल देने के लिए भगवान शिव ने इंद्र और यम के वारों का वर्णन किया। ये दोनों वार क्रमशः भोग देने वाला तथा लोगों के मृत्यु भय को दूर करने वाला है। इसके बाद सूर्य और 7 ग्रहों को, जो अपने ही स्वरूप भूत प्राणियों के लिए सुख दुख सूचक है, भगवान शिव के उपयुक्त 7 वारों की स्वामी निश्चित किया गया है। वे सब के सब ग्रह नक्षत्रों ज्योतिमय मंडल से प्रतिष्ठित है। शिव के वार दिन में स्वामी सूर्य हैं। शक्ति संबंधी वार के स्वामी सोम है। कुमार संबंधी दिन में अधिपति मंगल है। विष्णु वार की स्वामी बुध है। ब्रह्मा जी के वार अधिपति बृहस्पति हैं। इंद्र वार के स्वामी शुक्र और यम वार के स्वामी शनैश्चर हैं। अपने अपने वार में हुई देवताओं की पूजा करके अपने अपने फल को देने वाली होती है। सूर्य आरोग्य और चंद्रमा संपत्ति के दाता हैं। सूर्य आरोग्य के और चंद्रमा संपत्ति के दाता हैं। मंगल व्याधियों के निवारण करते हैं। बुध पुष्टि देते हैं। बृहस्पति आयु की वृद्धि करते हैं। शुक्र भोग देते हैं और शनैश्चर मृत्यु का निवारण करते हैं। ये 7 वारों क्रमशः फल बताए गए हैं जो उन देवताओं की प्रीति से प्राप्त होते हैं। अन्य देवताओं की पूजा का फल देने वाला भगवान शिव ही हैं। देवताओं की प्रसन्नता के लिए पूजा 5 प्रकार की पद्धति बनाई गई। उन देवताओं की मंत्रों का जप पहला प्रकार है। उनके लिए होम करना दूसरा, दान करना तीसरा और तप करना चौथा प्रहार है। किसी वेदी पर, प्रतिमा में, अग्नि में अथवा ब्राह्मण के शरीर में आराध्य देवता की भावना करके 16 उपचारों की हुई पूजा आराधना उनका 5वां प्रकार है। इनमें पूजा के उपयुक्त आधार श्रेष्ठ है। पूर्व के अभाव में उत्तरों का आधार का अवलंबन करना चाहिए। दोनों नेत्रों तथा मस्तक के रोग और कुष्ठ रोग की शांति के लिए भगवान सूर्य की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तदंतर 1 दिन और 1 मास, 1 वर्ष या 3 वर्ष तक लगातार ऐसे साधन करना चाहिए। इसे यदि प्रबल प्रारब्ध का निर्माण हो जाए तो रोग और जरा आदि का नाश हो जाता है। इष्ट देव नाम मंत्रों का जप तथा साधन वार के आदि का अनुसार फल देते हैं। रविवार को सूर्य देव के लिए, अन्य देवताओं के लिए तथा ब्राह्मणों के लिए विशिष्ट वस्तु अर्पित करें। यह साधन विशिष्ट फल देने वाला होता है तथा इसके द्वारा विशेष रूप से पापों की शांति होती है। विद्वान पुरुष सोमवार को संपत्ति के प्राप्ति के लिए लक्ष्मी आदि की पूजा करें तथा सपत्नीक ब्राह्मणों को घृत पक अन्न का भोजन कराएं। मंगलवार को रोगों के शांति के लिए काली आदि की पूजा करें तथा उड़द, मूंग और अरहर की दाल आदि युक्त अन्न ब्राह्मणों को भोजन कराएं। विद्वान पुरुष बुधवार के दधि युक्त अन्न से भगवान विष्णु का पूजन करें। ऐसा करने से सदा पुत्र, मित्र और स्त्री आदि की पुष्टि होती है। जो दीर्घायु होने की इच्छा रखता है वह गुरुवार देवताओं की पुष्टि के लिए वस्त्र, यज्ञोपवीत और घृत मिश्रित खीर की यजन पूजन करे। भोगों के प्राप्ति के लिए शुक्रवार को एकाग्रचित होकर देवताओं को पूजन करे और ब्राह्मणों को तृप्ति के लिए षड् युक्त अन्न का दान करे। इसी प्रकार स्त्रियों के प्रशंसा के लिए सुंदर वस्त्र आदि का दान करें। शनैश्चर अपमृत्यु का निवारण करने वाले उस दिन बुद्धिमान पुरुष रुद्र आदि की पूजा करे। तिल के होम से, दान से देवताओं को संतुष्ट करके ब्राह्मणों को तिल मिश्रित अन्न भोजन कराए। जो इस तरह देवताओं का पूजन करेगा वह आरोग्य आदि फल का भागी होगा। देवताओं नित्य पूजन, विशेष पूजा, स्नान, दान, जप, होम, ब्राह्मण तर्पण आदि में एवं रवि आदि
वारों को विशेष तथा नक्षत्रों का योग प्राप्त होने पर विभिन्न देवताओं को पूजन में सर्वज्ञ जगदीश्वर भगवान शिव उन देवताओं के रूप में पूजित होकर सब लोगों को आरोग्य आदि फल प्रदान करते हैं। देश काल पात्र द्रव्य श्रद्धा एवं लोक के अनुसार उनके तारतम्य कर्मशः क्रम का ध्यान रखते हुए महादेव की आराधना करने वाले लोगों को आरोग्य आदि फल देते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। शुभ मांगलिक कर्म के आरंभ से ही अशुभ के अंत में अंत्येष्टि आदि के कर्म के अंत में जब जन्म नक्षत्रों को आने पर गृहस्थ पुरुष अपने घर में आरोग्य आदि की समृद्धि के लिए सूर्य और ग्रहों का पूजा करे। इसे सिद्ध है कि देवताओं का यजन संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला है। ब्राह्मणों को देव यज्ञ कर्म करना चाहिए। ब्राह्मणों को देव यजन कर्म वैदिक मंत्र के साथ होना चाहिए, जहाँ ब्राह्मण शब्द क्षत्रिय और वैश्य का भी उपलक्षण है। शूद्र आदि दूसरों का देव यज्ञ तांत्रिक विधि से होना चाहिए। शुभ फल की इच्छा रखने वाले मनुष्य को सातों ही दिन अपनी शक्ति के अनुसार सदा देव पूजन करना चाहिए। निर्धन मनुष्य तपस्या व्रत आदि को कष्ट सहन द्वारा और धन के द्वारा देवताओं की आराधना करे। मतलब जो गरीब लोग हैं व्रत की कष्ट सहकर व्रत करें और धनी धन के द्वारा देवताओं की आराधना करें। यह बार बार श्रद्धा पूर्वक इस तरह धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। बारंबार पुण्य लोक में नाना प्रकार के फल भोग कर पुनः इस पृथ्वी पर जन्म ग्रहण करता है। धनवान पुरुष सदा भोग सिद्धि के लिए मार्ग में वृक्ष आदि लगाकर लोगों के लिए छाया का व्यवस्था करें। जलाशय कुआं बावरी पोखरे बनवाए, वेद शास्त्रों के प्रतिष्ठा के लिए पाठशाला निर्माण करे और अन्यथा प्रकार के धर्म का संग्रह करता रहे। समय अनुसार पुण्य कर्मों के परिपाक से अंतःकरण शुद्ध होने पर ज्ञान की सिद्धि हो जाती है। हे द्विजो, जो इस अध्याय को सुनता है, पढ़ता है अथवा दूसरों को सुनाता है, उसे देव यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो भगवान शंकर की जय। बोलो था पार्वती की जय। बोलो शिव महापुराण की जय। बोलो विश्वेश्वर संहिता की जय।